स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूं, रिसाइकलिंग ऑफ टायर्स एंड यूज ऑफ वेस्ट टायर्स। इंडिया में क्या होता है, जो यूज टायर होते हैं उनको स्टॉक पालर इकट्ठा कर लेते हैं और उसे जलाते रहते हैं। जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई टायर जलाना शुरू किया, और जो है ना ठंडों में जो आदमी लोग अज्ञाना जलाते हैं उसको जलाना शुरू कर दिया। ये टायर जलाना एनवायरनमेंट के लिए बहुत डेंजरस है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर इंडिया में चलता है। पर जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, ये चीज़ें हमें बंद करनी पड़ेंगी। ये टायर फॉरेन कंट्रीज एंड इंक्लूडिंग इंडिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं कि इशू क्या है। तो स्टॉक पाइलिंग ऑफ वेस्ट टायर्स इंडिया में तो दिखते नहीं है, हर जगह गर्दा घुसा देते हैं, जैसे लगता है कोई तिजोरी में कुछ सोना गड़ा हो, ऐसा लगते हैं टायरों को, यूज टायर्स को जलाने के लिए। पर जो फॉरेन कंट्रीज में ये बैन है, इवन जलाना भी, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ रिसाइकिल टायर्स, पायरोलिसिस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये ऑस्ट्रेलिया की पिक्चर है। तो एक बल्ला एक खाली एरिया में कितना ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन पे बाइक होती है ना, पुरानी पुरानी बाइक ढेर लगे होते हैं, चालान वाली बाइक, तो इसलिए वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी पूरा ढेर लगा हुआ है, पहाड़ बन गया है पूरा, ठीक है ना। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सपोज आग लग गई, इट इज़ हैविंग लॉट ऑफ एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। इसमें से जो फ्यूम्स निकलते हैं, इट्स वेरी डैमेजिंग टू द हेल्थ। इट गोज टू माइक्रोप्लास्टिक्स आल्सो। उसमें अगर माइक्रोप्लास्टिक के थ्रू अगर ये चीज़ अंदर गई तो इट डैमेजेस द हेल्थ। ये इसके लिए बहुत एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसकी यूज टायर्स की, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया जनरेट्स अबाउट 459,000 टन्स ऑफ वेस्ट टायर्स एनुअली। पहले क्या होता था, चाइना ले जाता था, चाइना में रिसाइकलिंग होती थी, पर ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशनशिप खराब हो गए तो उन्होंने भी लेना बंद कर दिया, भैया हम नहीं लेंगे, आप अपना देखो ठीक है ना। ऑफ कोर्स इंडिया में भी कुछ रिसाइकलिंग होती है, पर इट इज नॉट अप टू मार्क। तो इसका देखो सॉल्यूशन क्या है। जो हमारा जो वेस्ट टायर्स हैं, तो जैसे नई नई गाड़ियाँ आती जा रही हैं, आप कोई भी देखें, दिल्ली हो गया, हैदराबाद, कोई भी सिटी देख लो इंडिया का, इतना ट्रैफिक जैम, नई नई गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं, पुरानी गाड़ी फेस आउट नहीं हो रही। तो गाड़ी चलेगी तो टायर भी तो घिसेगा। अब कुछ पीरियड के बाद 40,000 50,000 किलोमीटर के बाद टायर भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये इंडिया भी फेस प्रॉब्लम करेगा टायर्स का, यूज टायर्स की रिसाइकलिंग के बारे में। तो उसका सॉल्यूशन क्या क्या है। तो देखिए, रिसाइकलिंग का प्रोसेस क्या होता है। हमारे वेस्ट टायर के रिसोर्स क्या हैं, डीलर्स हैं, इलीगली डंप टायर्स कहीं भी फेंक दिया। ऑफ कोर्स इंडिया में तो नहीं, फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है, कहीं भी फेंक दिया टायर को, क्योंकि जो कोई देख नहीं रहा, किसी ने पकड़ लिया तो उस पर हैवी फाइन पड़ेगा। बट ऑफ कोर्स फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, ईच टायर में $8 to $10 दिया जाता है, जिसको भी टायर देंगे आप, ठीक है ना, उसमें इंक्लूडेड होता है चीज़ों। तो अदर फार्म्स, माइंस आल्सो वेस्ट टायर का सोर्स है। तो उसके बाद सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग क्या होता है, दो तरह के टायर होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल टायर, एक होता है रेडियल टायर। उसमें जो स्टील वगैरह भी एम्बेडेड होती है, ठीक है ना। तो उसको सॉर्ट करना पड़ता है, कौन सा रेडियल टायर है, कौन सा यूज टायर है, ठीक है ना। तो उसमें प्रोसेस क्या होता है, एक चीज होती है रबर क्रैम्प बना सकते हैं, पायरोलाइसिस, इसके बारे में बताऊंगा। पायरोलाइसिस से हम अपना कैसे प्रोसेस करते हैं यूज टायर को, और उसको हम उसके प्रोडक्ट को किसी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में भी यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं क्या है, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम बना सकते हैं यूज टायर से। पहला होता है कार मैट्स, जिस पर बैठते हैं हम, कारों में फैंसी मैट होती हैं काफी, माउस पैड्स, पार्किंग कर्ब्स, ये दिख रहा है आपको, ये सब मैट्स का है, कारपेट, अंडरवे, रबर मल्च एंड सॉफ्ट फॉल सरफेस। जो हमारे बच्चे खेलते हैं ना पार्कों में, तो आपने देखा होगा कि आज इंडिया में तो सैंड डाल देते हैं, पर कुछ कुछ सोसाइटी में रबर होती है। सैंड से बच्चे के कपड़े भी गंदे होते हैं, घरों में आती है सैंड, घर भी गंदा होता है। तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, रबर होती है। ये रबर भी होती है यूज टायर से आती है। तो एक एप्लीकेशन है कुछ उसके। तो ना सबसे जो इफेक्टिव वे है ना जो टायर की रिसाइकलिंग का, वो है पायरोलाइसिस। इंडिया में भी पायरोलाइसिस के प्लांट हैं, उड़ीसा में 2-3 प्लांट हैं, यूपी में है प्लांट एक्चुअली, साउथ इंडिया में तो मुझे मालूम नहीं प्लांट कहाँ कहाँ पे है। तो पायरोलाइसिस करते हैं तो उसके 3 प्रोडक्ट आते हैं। एक तो होता है कार्बन, इसको बोलते हैं कार्बन ब्लैक।
और उसके बाद आता है पायरोलिसिस ऑयल। जो पायरोलिसिस ऑयल अगर हम फिल्टरिंग करेंगे तो ये डीजल बन जाता है, पर इंडिया में प्रोसेस नहीं करते। इस पायरोलिसिस ऑयल को पता है कहाँ भेज देते हैं? भट्टियाँ, जहाँ भी भट्टियाँ हैं लग रही छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ में, उसको चलाने के लिए। और ऑफ कोर्स स्टील दोबारा कहाँ चली जाएगी पूरी आपकी? रिसाइकलिंग के लिए। स्टील इंडस्ट्री को सेल कर दो, वो मेल्ट करके दोबारा से आपको इनगट्स दे देंगे आपको, ठीक है ना। तो ये 3 प्रोडक्ट होते हैं इसके। तो कार्बन ब्लैक होता है, उसके ब्रिक बना लेते हैं। कार्बन ब्लैक जो कार्बन निकला पायरोलिसिस से, उसका बहुत यूज है। इतनी फाइन डस्ट होती है वो कि इट कैन गो टू एनवायरमेंट, तो उसका ब्रिक बना लो। और इस ब्रिक का बहुत जगह यूज है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं उसको, कार्बन ब्लैक को, ठीक है ना। और ब्रिक्स बनाने में सॉफ्ट फॉल सरफेस, जैसे आपको बोला था ना, जो बच्चे खेल रहे हैं तो उसके नीचे अगर गिर भी पड़ेगा बच्चा तो उसको लगेगा नहीं, उसके तो अराउंड 1 फीट का रबर का ब्लॉक दे दो नीचे उसके, ठीक है ना। ऑयल का कहाँ यूज है? हॉट मिक्स प्लांट, जहाँ जो भी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो फर्नेसेस हैं, तो ये थोड़ा चीप होता है, तो वहां पे सेल कर सकते हैं। डीजल हमारा 100 रुपीज लीटर है, ये 50-60 रुपीज लीटर बिकता है, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू डीजल से थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो ये वहां पे इंडिया में इट सेल्स लाइक ए हॉट केक। देन स्टील चली जाती है आपकी रिसाइकलिंग के लिए, स्टील इंडस्ट्री को दे दो, वो रिसाइकलिंग करके दोबारा से इनकट्स बना देंगे, ठीक है ना। जो हमारा कार्बन निकला, कार्बन आपने सीमेंट इंडस्ट्री में यूज हो गया, पार्किंग लॉट्स में यूज हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन मैंने डिस्कस किए इसी वीडियो में। इसका एक जबरदस्त एप्लीकेशन और है, उस कार्बन को मैं एक्टिवेट कर दूं। एक्टिवेटिंग क्या होता है? हमारी एक प्रोसेस होती है जिससे उसका सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है, और सरफेस एरिया बड़ा हो गया तो उससे हम क्या कर सकते हैं? उससे हम फिल्टरिंग में यूज कर सकते हैं। हम भी रिसर्च कर रहे हैं इस पर। अगर एक्टिवेटेड की जगह पे अगर हमने नैनो पाउडर बना दिया, तो नैनो पाउडर आर आल्सो वेरी वेरी इफेक्टिवली यूज्ड इन फिल्टरिंग प्रोसेस। जैसे एसटीपी है, इंडिया में तो सब कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं ना। ऑफ कोर्स एसटीपी प्लांट होगा, फिर भी उसकी इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं करते, उसको सीधा नाले में छोड़ देते हैं। तो फॉरेन कंट्रीज में भी क्या होता है, जो एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो स्टूल और जो सब कुछ मिक्स बर्तन धोने वाला सब जो होता है वेस्ट, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो इंडिया में क्या करते हैं कि जो एसटीपी वाटर है उसको गार्डनिंग वगैरह में यूज कर लेते हैं। पर जो एसटीपी जो वाटर आ रहा है, इसमें हैवी एलॉय कंटेंट होता है, तो जहां भी वाटरिंग कर रहे हैं वो एलॉय उस ट्री में चला जाएगा, और जो फ्रूट्स वगैरह होंगे उसमें हैवी एलॉय कंटेंट होंगे, जो भी उसे आदमी खाएगा उसको प्रॉब्लम होगी। तो शहरों में बहुत बड़े बड़े चीजें मिलते हैं ना, जैसे अमरूद हो गया और सब्जियां हो गई, ये जनरली शहर के आउटस्कर्ट्स में जो खेती हो रही है, अगर वो एसटीपी वाटर से, अगर नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड एसटीपी वाटर से सिंचाई हो रही है, खाना बहुत डेंजरस है। तो आजकल नई टेक्निक क्या है, उस एसटीपी वाटर को यूज करने से पहले, स्पेशली जो हम खा रहे हैं, इवन एग्रीकल्चर, ऑल व्हेन वी आर थ्रोइंग इनटू द ओशन एवरीवेयर, उसको फिल्टरिंग करो। उसकी फिल्टरिंग कैसे होती है? एक्टिवेटेड कार्बन से। तो एक्टिवेटेड कार्बन क्या करता है? मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और बेटर क्वालिटी वाटर यू कैन यूज इट फॉर इरिगेशन। तो उसमें ये हमारा प्रोजेक्ट भी है एक्चुअली, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं एक्चुअली। तो उसके लिए हम फिल्टरिंग यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, जैसे जैसे व्हीकल बढ़ रहे हैं, यूज टायर की परसेंटेज भी बढ़ेगी, पर उसको ऐसे यूज करो जिससे एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड रहे। स्टोर करो, जलाओ नहीं, और उस जगह पे दो जहां पे वो रीप्रोसेस कर रहे हो। पायरोलिसिस प्लांट्स आर क्वाइट सेफ, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और इंडिया में अभी ये नई चीज आ रही है, नए नए मॉडर्न पायरोलिसिस प्लांट्स आर आल्सो कमिंग अप। तो ऐसी जगह स्टोर करो, और होपफुली प्रैक्टिकली एवरी स्टेट विल हैव some kind of plant, dispose it properly and protect your environment. Thank you very much.